अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम TRP 360 के साथ मैं हूं इरफान हैदर। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर ने अपनी भतीजी मरियम नवाज साहिबा को उनकी लफ्ज़ थोड़ा सख्त ना हो तो औकात याद दिलाई है। उन्हें ये बताया है कि मैं आपका चचा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं पार्टी सदर हूं और पार्टी के अंदर जो मैं कहूँगा मेरे बड़े भाई यानी पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठ के मेरा कहने पर चलेंगे या मेरी बात सुनेंगे। ये बावर करवा दिया गया है मरियम नवाज साहिबा को। और जावेद लतीफ़ को जो नोटिस जारी हुआ है इस पे भी बात करेंगे कि इस नोटिस से पहले इस नोटिस को जारी करवाने के लिए दोनों शीन लीग शहबाज शरीफ साहब और मीम लीग जिसे कहा जाता है मरियम नवाज साहिबा, उनके दरमियान जो फड्डा चल रहा है ना, वो फड्डा इस तरह चल रहा था कि पहले खबरों में हल्की फुल्की बात आ जाती थी, कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन आ जाती थी, लेकिन अब खुल के बातें होने लगी हैं। अब बाकायदा तौर पर एक दूसरे के जो ग्रुप्स हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो अलहदा होने लगी हैं। पार्टी के अहम मीटिंग्स, अहम रहनुमा जहाँ इकट्ठे होते हैं, वो जनूबी पंजाब डिवीज़न के इजलास हों, उनमें बाकायदा एक धड़ा जाता है तो दूसरा नहीं जाता। ये कहानी क्या है, इस हवाले से भी आपको तफसील से बताएंगे। मियां जावेद लतीफ़ साहब के बारे में बाखूबी आप वाकिफ़ हैं। अभी गद्दारी का मुकदमा भी उन पर चल रहा है, ज़मानत पर वो हैं, लेकिन उन्होंने खुद इशारा कर दिया है कि वो जल्द अंदर जाने वाले हैं। उन्हें पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कहा जा रहा है। क्यों उन्हें नोटिस जारी किया गया ये पहले आपको बता देते हैं। समा टीवी पर कुछ रोज कबल जावेद लतीफ़ साहब ने गुफ्तगू कुछ की है जिसे हमला समझा है शहबाज शरीफ और उसके धड़े ने अपने ऊपर। शहबाज शरीफ का धड़ा चूँकि मफाहमती धड़ा कहा जाता है और मरियम नवाज की तरफ जो लोग खड़े हैं उन्हें वोट को इज्जत दो, और उनका वो जो नवाज शरीफ का बयानिया है कि अपने जो इदारे हैं उन पर तनकीद करना, उन्हें इल्ज़ामात देना और उन पर ये इल्ज़ामात लगाना कि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं होने देते। बहरहाल तो उसकी तरफ मफाहमती धड़े की तरफ जावेद लतीफ़ साहब ने इशारा किया था। जावेद लतीफ़ साहब ने क्या कहा था, कहते हैं समा टीवी पे बैठे हो कि नून लीग में कुछ लोग असाइनमेंट पर है। नून लीग में कुछ लोग असाइनमेंट पर हैं, जब भी तहरीक फैसला कुन मोड़ पर पहुंचे तो एक उठकर नई बात कर देता है। ये अल्फाज थे वो जो कि जावेद लतीफ़ को शो कॉज नोटिस देने की वजह बने। मजीद कहते हैं कि मेरे मुंह ना खुलवाओ, जब एंकर ने कहा है कि आप वो कौन लोग हैं नून लीग के अंदर जो असाइनमेंट पर हैं, किसी के असाइनमेंट पर हैं आप कह रहे हैं, तो जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि मेरा मुंह ना खुलवाएं, वैसे भी मैं अंदर जाने वाला हूं, यानी ज़मानत कैंसिल हुई तो मैं दोबारा जेल जा सकता हूं। अब ये कौन लोग हैं असाइनमेंट पर, ज़ाहिर है उनका इशारा किसी को भी समझ आ सकती है कि शहबाज शरीफ की तरफ था और शहबाज शरीफ के साथ जो करीबी लोग हैं उनकी तरफ था, जिन्हें मफाहमती धड़ा कहा जाता है। इससे कबल मैं आपको याद दिला दूं कि ख्वाजा आसिफ ने भी ARY पर काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा था, उन्होंने कहा था कि एक वो है नून लीग में 3 धड़े हैं। ये तो 2 धड़ों की बात हो रही है ना, उन्होंने इंडिया दे दिया, उन्होंने कहा 3 धड़े। उन्होंने कहा एक वो धड़ा है जो कि जंग लड़ के अब थक चुका है, एक वो धड़ा है जो जंग लड़ रहा है, और तीसरा धड़ा, ये ख्वाजा आसिफ के अल्फाज हैं, वो कहते हैं तीसरा धड़ा वो है जो शुरू से जंग लड़ना ही नहीं चाहता था, यानी वो जो नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है उस तरफ जाना ही नहीं चाहता था। तो ये तो 2 धड़ों की बात हो रही है, 12 ख्वाजा आसिफ 3 धड़ों के हवाले से भी बात कर चुके हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि जब ये सारी गुफ्तगू की जावेद लतीफ़ साहब ने, तो इस गुफ्तगू के बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गुस्से में आ गया, और उनका गुस्से में आना बनता भी था कि उन पर डायरेक्ट इल्ज़ामात लगाया जा रहा है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और नून लीग में आपस में जब फैसला कुन मोड़ पर मामला जाते हैं तो उसे मुतनाज़ा करने के लिए, पार्टी के अंदर धड़ेबंदी करने के लिए आप इस्तेमाल होते हैं, यानी आप फौज के कहने पर इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल अब हुआ यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने जनूबी पंजाब के डीजी खान डिवीज़न का इजलास था मुस्लिम लीग नून का और भावलपुर डिवीज़न का, इन दोनों इजलासों का बाइकआउट किया। उनकी शर्त ये थी नवाज शरीफ साहब से कि जावेद लतीफ़ साहब ने पूछो ना कि किस तरह उन्होंने गल की थी, मतलब वो चाहते थे कि शो कॉज नोटिस दे के उनसे जवाब तलबी की जाए, लेकिन नवाज शरीफ टाल मटोल ले तो लाल से काम लेते रहे। उन्होंने कहा कि वो नहीं करेंगे ऐसा, उन्होंने ज़बानी यहाँ तक कह दिया शहबाज शरीफ को कि हाँ हम करेंगे, देखेंगे, आप शिरकत करें इजलास में। लेकिन शहबाज शरीफ ना माने, और आपने देखा कि डीजी खान का इजलास हुआ, उसमें ना शहबाज शरीफ गए, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, फिर पंजाब में अपोजिशन लीडर है हमजा शहबाज, उनके साहबजादे हैं, वो भी, उन्होंने भी शिरकत नहीं की। अलबत्ता
पंजाब की पॉलिटिक्स से या पंजाब में कोई अहदा नहीं है, लेना देना नहीं है मरीम नवाज साहिबा का, वो ज़रूर उसमें शरीक थी। अब उसके अलावा जो भावलपुर डिवीज़न का इजलास हुआ है उसमें भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने शिरकत नहीं की। अलबत्ता जो आज वर्कर्स कन्वेंशन सियालकोट के अंदर हुआ है वहाँ ज़ाहिर है अब नोटिस जारी हो गया है, तो वहाँ शहबाज शरीफ और उसका धड़ा वहाँ पे मौजूद था, लेकिन मरीम नवाज साहिबा वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो अब सूरत हाल ये है, हुआ ये है, जो इन्फॉर्मेशन है आपसे पास करनी है कि नवाज शरीफ को मायूसी का सामना करना पड़ा है जब डीजी खान का इजलास हो रहा था। मायूसी का सामना क्यों करना पड़ा है? अब है ये कि चाहे शीन लीग हो या मीम लीग हो, जनूबी पंजाब के जितने भी लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के मफाहमती दड़ाव या मज़ाहमती दड़ाव, वो एक शख्स के ज़ेर अताब है। एक जनूबी पंजाब से ही एक ताकतवर शख्सियत हैं जो कि पूरी तरह जनूबी पंजाब का जो सारा स्ट्रक्चर है नून लीग का, उसको उन्होंने होल्ड किया हुआ है और वो अपनी मर्जी करते हैं। मेरी कुछ ज़िम्मेदारान से बात भी हुई है, तो वो शख्स कौन है? अवैस लगारी साहब हैं जी, आप जानते हैं मुशर्रफ साहब की काबीना का हिस्सा भी थे, IT मिनिस्टर रहे। वो शहबाज शरीफ के काफ़ी क्लोज समझे जाते हैं और जनूबी पंजाब डीजी खान डिवीज़न का जो इजलास हुआ है उनकी मनपसंद के लोग बुलाए गए हैं। और ये पक्की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि डीजी खान के डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो हैं वो भी उसमें इजलास में, डीजी खान के डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डीजी खान के पार्टी के इजलास में शिरकत उन्होंने नहीं की। इसकी वजूहत क्या है? अवैस लगारी साहब को पसंद नहीं है, तो लगारी साहब ने कहा कि चूँकि वो मज़ाहमती धड़े के हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो, उन्होंने कहा है कि अवैस लगारी साहब ने ये शिरकत नहीं करेंगे और उनकी शिरकत नहीं हुई। बहरहाल और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी शिरकत नहीं हुई। नवाज शरीफ को क्यों मायूसी का सामना करना पड़ा? वीडियो लिंक के थ्रू आए, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब से पूछा कि ये जो राजनपुर से कितने लोग आने थे? उन्होंने कहा 18। उन्होंने कहा आए कितने हैं? उन्होंने कहा 9, यानी 18 में से 9 लोग आए। तो पार्टी वर्कर्स कितना संजीदा ले रहे हैं ये भी आप इससे अंदाज़ा लगा लें। डीजी खान से पूछा गया कि 22 लोगों ने आना था, कितने आए हैं? तो 18 आए हैं, 4 लोग वहाँ से भी नहीं आए। तो इस वजह से नवाज शरीफ को काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने सख्ती से कहा है कि हर यूनियन काउंसिल में, ये नवाज शरीफ ने जो डीजी खान डिवीज़न के पार्टी अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा है, उनका कहना है कि हर यूनियन काउंसिल में उनको एक्टिव 100 कारकुन चाहिए कि किसी वक्त भी हम एहतजाज की कॉल दें तो वो फ़ौरन से निकल पड़े। और बाकायदा उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को कहा है, ये जो पहुंचे हैं राजनपुर से 9 और डीजी खान से 18, इनको कहा है कि आप हर यूनियन काउंसिल में 100 लोगों का इंतज़ाम करें जो कि नून लीग से ताल्लुक़ हो, एक्टिव हों, काम करने वाले हों और खाना पूरी नहीं करनी। उन्होंने कहा उन 100 लोगों के नंबर आप मुझे दें, नवाज शरीफ ने कहा है, ताकि मैं खुद फ़ोन करके पूछा करूँगा कि आप वाकई नून लीग से जुड़े हुए हैं या नहीं, या फर्जी कोई नाम तो नहीं है। बहरहाल ये तो था डीजी खान का। अब मरीम नवाज साहिबा को क्यों शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा? एक तरफ तो वो नोटिस जारी हो गया मरीम नवाज के धड़े के आम खिलाड़ी को, जो मीम लीग का खिलाड़ी है, उसे नोटिस जारी हो गया। मरीम नवाज साहिबा को बता दिया गया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि पार्टी दा वड्डा मैं हाँ ते तुसी ज़रा अपनी औकात ही रहो। तो अब हुआ ये है कि जब भावलपुर डिवीज़न का इजलास हो रहा था तो उसमें भी जाहिर है जितने लोग बुलाए गए थे, जिन्हें तलब किया गया था, वो पूरे तो नहीं गए, लेकिन उसमें 2 MPs, खबर यह है कि 2 MPs खड़े हुए, उन्होंने सवाल किया है मरीम नवाज साहिबा से। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं, पार्टी के सदर कहाँ हैं। एक ने यह सवाल किया है कि पार्टी के अपोजिशन लीडर, पंजाब के अपोजिशन लीडर पार्टी के हमजा शहबाज साहब, वो कहाँ हैं। तो इस पे मरीम नवाज साहिबा को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो MPs उठे थे जिन्होंने सवाल किया, उन्होंने वाज़े किया, उन्होंने कहा कि हमें नवाज शरीफ की वजह से या मरीम नवाज साहिबा की वजह से जनूबी पंजाब के लोग इलेक्ट नहीं करते। हमें वोट इसलिए नहीं मिलता कि नवाज शरीफ का ये बयानिया है वोट को इज्जत दो, हमें इसलिए वोट नहीं मिलता कि नवाज शरीफ जो फ़ौज पर तनकीद करते हैं, जो इदारों पर तनकीद करते हैं, उसकी वजह से नहीं मिलता। हमें वोट इसलिए मिलता है कि शहबाज शरीफ ने परफॉर्म किया है पंजाब के अंदर, शहबाज शरीफ ने जो सड़कें बनाई हैं, शहबाज शरीफ ने डेवलपमेंट के काम किए हैं, जो दीगर हस्पतालों के काम है, उस वजह से हमें वोट मिलता है। तो शहबाज शरीफ इस इजलास में मौजूद क्यों नहीं है, हमजा शहबाज इस इजलास में मौजूद क्यों नहीं है। तो वहाँ मरीम नवाज साहिबा को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अब नोटिस की जहाँ तक बात है तो वो कहा जाता है कि बाबर अमान साहब ने गालिबन कहा था नोटिस में लिया कख ना लिया। बहरहाल इस नोटिस से बज़ाहिर जो तेवर हैं जावेद लतीफ़ साहब के, लगता यही है कि वो कह रहे हैं कि नोटिस में लिया कख ना लिया। वो कह रहे हैं कि नोटिस का जवाब भी दूंगा,
نواز شریف صاحب کہیں گے تو اسمبلی کے سیٹ سے استعفیٰ بھی دے سکتا ہوں، نواز شریف صاحب کہیں تو پارٹی سے بھی استعفیٰ دے سکتا ہوں۔ تو یہ ہے جاوید لطیف صاحب کا اس وقت موقف، 7 دن کے اندر نوٹس کا انہوں نے جواب دینا ہے جو کہ شہباز شریف نے جاری کروایا ہے نواز شریف کے تھرو، اور مریم نواز صاحبہ کو بتایا ہے کہ وڈا بھائی میرے کہنے تو چلے گا، آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ میرے کہنے پہ چل رہے ہیں اور میری بات انہوں نے رکھی ہے، اور آپ کے ایک عام کھلاڑی کو مریم نواز کے انہیں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ جنوبی پنجاب کے دونوں اجلاس جو ہیں ان میں نہ صرف نواز شریف خود مایوس ہوئے ہیں بلکہ مریم نواز صاحبہ کو بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ پارٹی ورکرز پارٹی کو سنجیدہ نہیں لے رہے، تعداد پوری نہیں آ رہی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ سوال کر رہے ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کہاں غائب تھے۔ بہرحال اب یہ جو خلیج ہے، مختلف لوگوں سے جو میری بات ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے، اور بظاہر ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ یہ خلیج نون لیگ اور میم لیگ جو ہے وہ الیکشن سے پہلے واضح تقسیم ہو جائے گی، اور بہت سارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ دھڑے بندیوں کا شکار ہو جائیں گے، الیکٹیبلز جو ہیں دھڑے بندیوں کا شکار ہو جائیں گے، جبکہ خواجہ آصف جو کچھ کہہ چکے ہیں وہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ تو یہ ساری وہ انفارمیشن تھی نون لیگ کے حوالے سے، پارٹی کے اندر اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے تفصیل سے، امید ہے کہ میں ایکسپلین کرنے میں کامیاب رہا ہوں گا۔ کمنٹس میں ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔